किसी भी देश के लिए उसकी बड़ी आबादी बोझ है या एक वरदान? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा उठता है। अक्सर हम पॉपुलेशन को मतलब जनसंख्या को सुविधाओं पर एक बोझ की तरह ही देखते हैं। पर क्या हो अगर हम इसी आबादी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखें? नमस्कार। आज हम इसी नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी देश की जनसंख्या उसकी सबसे बड़ी देनदारी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी संपत्ति, उसका सबसे बड़ा एसेट बन सकती है। और इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है: निवेश। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे मानव पूंजी के कॉन्सेप्ट से, फिर इसे सकल और विलास की एक कहानी से और बेहतर समझेंगे। इसके बाद हम शिक्षा और स्वास्थ्य, जो कि इसके दो सबसे जरूरी पिलर्स हैं, उन पर बात करेंगे। फिर इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स को देखेंगे और बेरोजगारी की चुनौती पर भी चर्चा करेंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि भविष्य में निवेश करने का असली मतलब क्या है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। यहां हम उस एक आइडिया की बात करेंगे जो आबादी को देखने का हमारा पूरा तरीका बदल सकता है, और वो आइडिया है मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल। तो ये मानव पूंजी आखिर है क्या? देखिए, ये जो डेफिनेशन है ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। मानव पूंजी किसी देश के लोगों में मौजूद स्किल और नॉलेज का स्टॉक है। मतलब जब शिक्षा, ट्रेनिंग और स्वास्थ्य पर पैसा लगाया जाता है तो देश की आबादी ही ह्यूमन कैपिटल बन जाती है। अब एक दिलचस्प सवाल ये उठता है कि मानव पूंजी बाकी संसाधनों जैसे जमीन या मशीनों से बेहतर क्यों है? तो देखिए, जवाब बिल्कुल सीधा सा है। मानव पूंजी एक एक्टिव फैक्टर है। कोई जमीन का टुकड़ा या कोई मशीन अपने आप तो कुछ नहीं कर सकती, राइट? उन्हें काम मिलाने के लिए इंसानी दिमाग और हुनर की जरूरत पड़ती है। इसीलिए मानव पूंजी को सबसे ऊपर माना जाता है। देखिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है कहानी। तो चलिए इस आइडिया को सकल और विलास नाम के दो दोस्तों की कहानी से समझते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि सकल और विलास एक ही गांव के दो दोस्त हैं। सकल के परिवार ने उसकी पढ़ाई और सेहत में इन्वेस्ट किया। उसने कंप्यूटर की ट्रेनिंग ली और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई, जिससे वो अपनी कंपनी के लिए एक एसेट बन गया। दूसरी तरफ विलास को ना तो अच्छी शिक्षा मिली और ना ही अच्छा स्वास्थ्य। वो अपनी मां का ही काम करता रहा और उसकी आमदनी बहुत ही कम रही। तो इसका नतीजा क्या निकला? सकल की कहानी एक वर्चुअस साइकिल यानी एक अच्छे चक्र का उदाहरण है, जहां निवेश ने तरक्की के और रास्ते खोले। वहीं विलास निवेश की कमी के कारण एक विशस साइकिल यानी एक दुष्चक्र में फंस गया। और ये दोनों कॉन्सेप्ट्स, वर्चुअस और विशस साइकिल, इकोनॉमिक्स में बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि मानव पूंजी इतनी जरूरी क्यों है, पर सवाल यह है कि ये बनती कैसे है। इसके दो सबसे मजबूत स्तंभ है। पहला है शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य। अगर हम भारत के सफर की बात करें तो 1951 में आज़ादी के ठीक बाद देश की लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता दर सिर्फ 18% थी। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। और फिर दशकों के लगातार निवेश के बाद 2018 तक यही आंकड़ा बढ़कर 85% पर पहुंच गया। सोचिए कितनी जबरदस्त छलांग थी ये। अच्छा, ये तरक्की आई कहां से? जरा इस स्लाइड के आंकड़ों पर एक नजर डालिए। 1950-51 में हमारे पास सिर्फ 30 विश्वविद्यालय और 750 कॉलेज थे, और 2019-20 तक ये संख्या बढ़कर 1200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज और 44,000 से भी ज्यादा कॉलेज हो गई। मतलब यूनिवर्सिटीज की संख्या में 40 गुना से ज्यादा और कॉलेजों की संख्या में लगभग 60 गुना की बढ़ोतरी। अब बात करते हैं दूसरे पिलर की, यानी हेल्थ की। यहां भी भारत ने एक लंबा सफर तय किया है। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़कर 69 साल से ज्यादा हो गई है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भारी गिरावट आई है। और ये बात तो गांठ बांधने वाली है कि एक सेहतमंद इंसान ही देश के लिए एक प्रोडक्टिव एसेट बन सकता है। ठीक है, तो हमारे पास एक पढ़ी लिखी और सेहतमंद आबादी है, पर यह आबादी काम कहां करती है? यहीं पर हमारे लिए इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम मोटे तौर पर 3 सेक्टर्स में बांटते हैं। पहला है प्राइमरी सेक्टर, जो सीधे जमीन से जुड़ा है, जैसे खेती, माइनिंग। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग, जहां चीजें बनती हैं। और तीसरा है टर्शरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसमें बैंकिंग से लेकर एजुकेशन तक सब कुछ आ जाता है। इन तीनों सेक्टर्स की समझ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। हमने मानव पूंजी की ताकत की तो बहुत बात कर ली, लेकिन तब क्या होता है जब इस पूंजी का सही इस्तेमाल ही ना हो पाए?
तब जन्म लेती है बेरोजगारी की चुनौती, जो कि सच पूछिए तो मानव क्षमता की सबसे बड़ी बर्बादी है। अब बेरोजगारी भी कई तरह की होती है। पहली है मौसमी बेरोजगारी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये खासकर खेती किसानी में दिखती है, जहां साल के कुछ महीने तो काम होता है, लेकिन बाकी समय लोग खाली रहते हैं। दूसरी है प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी, जिसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। ये काफी दिलचस्प है। इसमें लोग काम करते हुए तो दिखते हैं, पर असल में उनकी जरूरत होती नहीं है। जैसे मान लीजिए एक खेत में 5 लोगों का काम है, पर वहां 8 लोग लगे हुए हैं, तो वो जो 3 एक्स्ट्रा लोग हैं वो छिपे हुए बेरोजगार हैं। और तीसरी, जो आज शहरों की एक बहुत बड़ी हकीकत है, वो है शिक्षित बेरोजगारी। मतलब जब पढ़े लिखे नौजवानों को उनकी डिग्री के हिसाब से नौकरी नहीं मिलती। ये सिर्फ एक आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि ये मानव पूंजी का सबसे बड़ा सामाजिक नुकसान है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद रास्ता हमेशा होता है, और वो रास्ता है निवेश का। चलिए आखिर में एक छोटी सी कहानी से ये समझते हैं कि कैसे निवेश से पूरी तकदीर बदल सकती है। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल एक गांव की कहानी में मिलती है। एक ऐसा गांव जहां कोई नौकरी नहीं थी। फिर वहां के लोगों ने अपने बच्चों में इन्वेस्ट करना शुरू किया। एक को एग्रो इंजीनियर बनाया, जिसने खेती का तरीका ही बदल दिया। गांव में एक स्कूल खोला गया। एक लड़की ने सिलाई सीखी और पूरे गांव की दर्जी बन गई। देखते ही देखते लोगों में किया गया ये छोटा छोटा निवेश एक आत्मनिर्भर इकोनॉमी की नींव बन गया। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये एक राष्ट्रीय सोच है। भारत की 1986 की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन भी तो यही कहती है कि हर इंसान एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है, जिसे बहुत सहेज कर और प्यार से विकसित करने की जरूरत है। तो हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था, लेकिन अब हमारे पास एक नया नजरिया है, एक नई समझ है। इस सवाल का जवाब अब बिल्कुल साफ है। किसी भी देश का सबसे जरूरी, सबसे कीमती निवेश उसकी जमीन में, फैक्ट्रियों में या सोने में नहीं है, बल्कि अपने लोगों में है, उनकी शिक्षा में और उनके स्वास्थ्य में है। क्योंकि यही वो निवेश है जो एक राष्ट्र के मजबूत भविष्य की नींव रखता है।